हिंदी में बोलता हूँ, मराठी की स्पीच प्रिपेयर नहीं है। सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की मैं शुभेच्छा देता हूँ। पत्रकार दिन आज आप साजरा कर रहे हैं, इसकी भी मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ और बहुत ही अच्छी गोष्ट है। आपके एडिटर साहब ने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए। एक स्टैंडर्ड के व्यू हैं उनके, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। पहले बात करते हैं पत्रकारिता क्यों जरूरी है और पत्रकारिता को चौथा स्तंभ क्यों बोलते हैं। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों को कहा जाता है। ये मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं ये पढ़ता था। जर्नलिज्म इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन इसका एहसास यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद मुझको हुआ। जब मैं पोस्टिंग, मेरी पहली पोस्टिंग बीड़ में हुई, उसके बाद नांदेड़, डिफरेंट जगहों पे जो पोस्टिंग हुई, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। इसका कारण ये है कि अधिकारी वर्ग जो है वो आता है और चला जाता है। 1 साल रहता है, कोई 2 साल रहता है, कोई 4 साल, कोई 5 साल, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन उस एरिया के पत्रकार जो रहते हैं, उस तालुका के, उस जिले के या उस प्रदेश के कहो, वो पत्रकार परमानेंट रहते हैं और मोस्टली पत्रकार उस एरिया के रेजिडेंट रहते हैं। उनको हर गली मोहल्ला आदमी के बारे में माहिती रहती है। तो सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन कहां पे क्या कर रहा है, ये इसकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से उन पत्रकार बंधुओं के पास रहती है। और उस इंफॉर्मेशन को वरिष्ठों तक कैसे पहुंचाना है, वरिष्ठों को कैसे अवगत कराना है, वो एक माध्यम बनते हैं। कहीं सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को एक सही मंच पे उठाने की जवाबदारी पत्रकारों को होती है। और वो बहुत सारे पत्रकार उठाते हैं। जैसे आपके एडिटर साहब ने बताया कि उन्होंने किसी एक XYZ घोटाले के बारे में उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया और बाद में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ और वो पूरा कैंसिल हुआ। तो ऐसे सभी पत्रकार आप अपने एरिया में जो छोटी छोटी चीजें हैं, कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल से लेके कलेक्टर तक, एक सरपंच से लेके आमदार खासदार तक, कौन अपने एरिया में सिस्टम से डेविएट होके काम कर रहा है, इसके बारे में पत्रकार एक सही प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, उसको सही प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, छापते हैं। पहले के दिनों में प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, लेकिन अभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी दौर खत्म होने जा रहा है कुछ टाइम में, डाउन द लाइन 20 ईयर्स 30 ईयर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी थोड़ा सा कम लोग देखेंगे। ज़्यादातर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा रहने वाला है। तो इन सब प्लेटफॉर्म पे बातों को उठाने से, इश्यूज को उठाने से, इश्यूज वरिष्ठ अधिकारी जो रहते हैं उनको भी पता लगता है। जो नए अधिकारी पोस्ट होके आते हैं, वर्धा में मैं पोस्ट होके आया, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजें चलती थी। शायद मुझको अगर वो इंफॉर्मेशन गैदर करने में मुझे शायद 6 से 8 महीना लगता अगर मैं पत्रकार बंधु नहीं होते। लेकिन चूंकि पत्रकार मंडली है, पत्रकार संघ है, हर गांव में, हर तालुका में पत्रकार लोग काम कर रहे हैं, उनकी वजह से, उनके एक्टिवनेस की वजह से वो बातें बहुत जल्दी वरिष्ठ अधिकारियों तक आ जाती हैं। तो हर चीज में, एडमिनिस्ट्रेशन में पॉजिटिव तरीके से काम करने में, एडमिनिस्ट्रेशन के जो इश्यूज हैं उनको समझने में पत्रकार मदद करते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ कर रहा है या कोई पॉलिटिशियन गड़बड़ कर रहा है अपने एरिया में, तो उसको उसकी उस गलत बात को उठाने में भी पत्रकार संकोच नहीं करते हैं। इससे ये होता है कि सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक बना रहता है।
सिस्टम में डेमोक्रेसी बनी रहती है, ऑटोक्रेसी आती नहीं। अगर ये पत्रकार बंधु ना हो सिस्टम में, ये बातों को ना उठाएं, तो सिस्टम ऑटोक्रेटिक हो सकता है कभी भी। वो सिस्टम पुलिस सिस्टम हो सकता है, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम हो सकता है, वो सिस्टम पॉलिटिकल हो सकता है। किसी भी सिस्टम के बारे में अगर क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, उस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसकी आलोचना नहीं की जाएगी, तो सिस्टम डेफिनेटली ऑटोक्रेसी की तरफ जाएगा, डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा। अगर आज पुलिस जो कोई काम यहाँ पे कर रही है, कुछ गलतियां होती हैं पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी भी बंदे से, उस गलतियों को, उस बोनाफाइड या मेलाफाइड मिस्टेक्स को अगर प्लेटफॉर्म पे लाके बताया नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, डेमोक्रेसी में, ये जो पूरे सिस्टम को चलाने में पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल है। आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन एज ए एक्सटर्नल पर्सन, जो कि मैं पत्रकार नहीं हूं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं आपको कह सकता हूं कि आपका बहुत बड़ा रोल है सिस्टम को सही से चलाने में। किसी भी पत्रकारों के अलावा जो एक सिविल सोसाइटी होती है, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो पत्रकार, सिविल सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके सिस्टम को चलाते हैं, सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी सिस्टम में आ गई हैं। पत्रकारिता के नाम पे कुछ लोगों ने एक्सटॉर्शन शुरू किया है कि अगर तुम मुझको अमुक अमाउंट नहीं देते तो मैं तुम्हारी ये बात नहीं छापूंगा। तो लिमिट पत्रकारिता की आड़ में आके जो एक्सटॉर्शन की चीजें जो शुरू हुई हैं कि अगर ये चीज मुझको पता लग गई, अगर आप मुझको XYZ अमाउंट नहीं देते तो अगले दिन मैं आपका ये प्रसारण करूंगा। तो ये जो चीज लग गई है पत्रकारिता को, ये एक बीमारी है जो कि पत्रकारिता को ही खा जाएगी। चाहे वो डिजिटल पत्रकारिता हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ये जो डिजीज है, ये डिजीज पत्रकारिता को बदनाम करने में, पत्रकारिता को खा जाने में आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो मेरी इस प्लेटफॉर्म से, चूंकि आपका एक पत्रकार संघ है, बहुत सारे पत्रकार संघ यहाँ पर हैं, हम एक स्टेट लेवल के पत्रकार संघ में इस वक्त बोल रहे हैं, तो आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या आरजू करना चाहूँगा कि जो एक मर्यादा है, जो एक लिमिट है, आलोचना करना चाहिए, एकदम करिए, सिस्टम की आलोचना करिए, कुछ फैक्ट मिल रहा है उस फैक्ट को लिखिए, लेकिन जो एक मर्यादा है, आर्टिकल 19 की जो एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे पोर्टल हैं, एकदम लैंग्वेज की मर्यादा का बिल्कुल भी पालन नहीं। ब्रॉडकास्टिंग जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है या ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, डिफरेंट जो बॉडीज हैं, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उनकी एक गाइडलाइन है कि आप किसी के बारे में लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ, खास करके फर्स्ट टाइम मैं अपनी जिंदगी में 7 साल 8 साल की सर्विस में मैं देख रहा हूँ, वर्धा में जो पत्रकारिता का जो स्तर है वो काफी हद तक उसमें सुधार होने की जरूरत है, खास करके लैंग्वेज और उसमें आपके इस प्लेटफॉर्म से खड़े होके उस पे खड़े होके मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग चूंकि पत्रकार संघ के लोग हैं, आपको पत्रकारिता को बचाना है। तो पत्रकारिता को बचाना है तो ऐसे लोग जो लैंग्वेज का पालन नहीं करते, मर्यादा का पालन नहीं करते, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करते, ऐसे ऑफिसर का आप क्या करते हैं? अगर कोई ऑफिसर ऐसा काम करेगा तो वो क्या होता है? सस्पेंड होता है ना, सस्पेंड होता है, उस पर गुना रजिस्टर होता है, उसको बाहर किया जाता है। तो ऐसे पत्रकार जो आपकी पत्रकारिता की आड़ में आके एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उनका क्या होना चाहिए और उसकी शुरुआत कहां से होना चाहिए? आप लोगों से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस और नो? यस। तो उसकी इनिशिएटिव आपको लेनी चाहिए कि आप में से जो ब्लैक शीप है, आप में से जो
गंदी मछली है उसको निकालने की, उसको साफ करने की जवाबदारी पहले आपके ऊपर है, बाद में सिस्टम है। आईपीसी सीआरपीसी है जो उसको क्रॉस करेगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई नेता हो, XYZ किसी भी पार्टी का हो, जो उसको क्रॉस करेगा उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ उसके ऊपर एक्शन होगा। वो चाहे मैं हूं, चाहे कोई पीआई हो, चाहे आप हो। अगर मैं उस मर्यादा को लांघूंगा, उस बाउंड्री को क्रॉस कहीं ना कहीं करूंगा, तो डेफिनेटली मेरे ऊपर एक्शन होगा। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से, आपके अध्यक्ष, आपके उपाध्यक्ष, आपके सेक्रेटरी और सभी पत्रकार बंधुओं भगिनीनों से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि पत्रकारिता को समाज के अच्छे के लिए यूज करिए। समाज में भ्रष्टाचार जो है उसको दूर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए यूज कीजिए। पत्रकारिता की जो एक मर्यादा है उस मर्यादा को पालन करिए, उस मर्यादा में रहिए। और जो लोग ऐसे इस मर्यादा को पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग इस टाइप की एक्टिविटीज में हैं, उन लोगों को आके हमको बताइए। मैं इस प्लेटफॉर्म से खुले मंच के तौर पे कह रहा हूं कि कोई भी पुलिस वाला अगर पैसा मांगता है या कुछ करता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लूंगा, लेकिन कोई भी पत्रकार पत्रकारिता की आड़ में आके अगर एक्सटॉर्शन करेगा, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर गुनाह दाखिल करूंगा। मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खराब बीमारी से बचाएं, उसका इलाज करें। मुझको पूरा विश्वास है कि 99.9999% जो पत्रकार हैं वो अच्छे हैं, सिस्टम को हेल्प करने वाले हैं। सिस्टम की बुराई तो ठीक है, बुराई करना कोई गलत बात नहीं है, आप बुराई करिए। सिस्टम की जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो अच्छी चीज़ें भी लिखिए, और सिस्टम को इम्प्रूव करने वाले ऐसे पत्रकार हैं उन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। एंड में मैं सिर्फ, चूंकि मैं पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पुलिस कुछ गलत काम कर रही है, बिल्कुल लिखिए, बिंदास लिखिए। लेकिन पुलिस जब कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको लिखने में बिल्कुल चूक मत करिए, एकदम लिखिए। अच्छा काम हो रहा है तो अच्छा लिखिए, बुरा काम हो रहा है तो बुरा लिखिए। कई बार हम ऐसा देखते हैं, बुरा काम हुआ तो फ्रंट न्यूज पे आ गया, अब मर्डर मैंने डिटेक्ट किया तो वो पीछे जो है एक छोटी सी लाइन में आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पुलिस के अच्छे कामों को भी आगे बढ़ाइए, बुरे कामों को फ्रंट पेज पे लिखिए। हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो गलत काम होंगे उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, अच्छे कामों को आगे बढ़ाएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं कि सभी पत्रकार बंधु इस पत्रकार दिवस के मौके पे मैंने जो बातें बोली हैं, जो आपके एडिटर साहब ने बातें बोली हैं, उसका अवलोकन करेंगे और इस एक अच्छे प्रोफेशन को बचाने के लिए सब लोग कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।